कैटिज़न के बारे में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आप ईयर ड्रॉप से हाथ धो बैठने वाले हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ईयर ड्रॉप से आप छूट जाए ईयर ड्रॉप आपसे, या फिर आप सक्सेसफुली इसमें क्लेम करना चाहते हो अपने ईयर ड्रॉप को, या फिर ईयर ड्रॉप की जो मनी है सक्सेसफुली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, ये चीज़ अगर सोचते तो वीडियो को पूरे इन तक देखना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि देखो, कैटिज़न को मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग की हर एक प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया। अब एंड में आके अगर छोटा मोटा अपडेट की वजह से आपकी ईयर ड्रॉप अगर छूट जाए तो आपको भी बुरा लगेगा एंड मुझे भी बुरा लगेगी। तो इसीलिए जितना भी छोटा मोटा अपडेट से लेकर है उसका मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, और आज की वीडियो में अपडेट तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। फिर से एक बार मैं आपको बता दूंगी कि किस किस मैटर के ऊपर ईयर ड्रॉप डिपेंड करेगा। एंड थर्ड चीज़, आपकी जो ट्विटर वाला टास्क नहीं हो रही है उसका एक टिप्स दे दूंगी, जिससे आपका सभी अकाउंट्स पे, जितना भी अकाउंट है सभी में ट्विटर वाला टास्क में टिक आ जाएंगे। जिसकी मेरे केस में यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, मेरे जितना भी ट्विटर वाला टास्क था फॉलो, ऐसे तो नॉर्मल ट्विटर टास्क हो रहा था, रिट्वीट लाइक वगैरह, बट ये जो फॉलो वाला ट्विटर टास्क देख रहे हो ना, ये भी मेरा सभी कंप्लीटेड है। तो ये कैसे कर सकते हो ट्विटर वाला, तो ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस एक चीज़ देखना, देखो कल जब मैंने टेलीग्राम पे आपको बताई थी कि कैटिज़न में मेंटेनेंस चली है, उसी की ठीक 1 घंटे पहले क्या हुआ था पता है? यहाँ पर इन लोगों ने गलती से ईयर ड्रॉप क्लेम वाला पेज यहाँ पर लाइव कर दी थी। यहाँ पर हमारे एक मेंबर ने यहाँ पर शेयर किया है मेरे साथ, ऐसे जहाँ पर गेम वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ठीक उधर ही जगह पे ईयर ड्रॉप का सेक्शन मिल रहा था। और जब हम ईयर ड्रॉप सेक्शन में क्लिक किए थे तो यहाँ पर बैलेंस ओकेशन करके सारे एक्सचेंज का नाम आ रहे थे। इवन सबसे हाईलाइटेड बाइनेंस का भी नाम आ रहा था। मैंने मतलब कि ये तो कंफर्म हो चुका है, कैटिज़न की लिस्टिंग बाइनेंस पे कंफर्म है, मतलब बाइनेंस पे आना ही आना है, बस अनाउंसमेंट आना बाकी है ऑफिशियली। बाकी इनकी तरफ से देखो कंफर्म है कि ये जो कैटिज़न की ईयर ड्रॉप पे बाइनेंस पे आने वाले हैं। तो आप मान के चलो, तो हाइप भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जैसे मैंने बताई होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बाइनेंस है, OKX है, बाइबिट है, बिटगेट है, कुकॉइन, गेट.io, MXC, तो सभी एक्सचेंज में बाइनेंस को छोड़कर अभी तक सभी एक्सचेंज ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी कि 20 सितंबर को यहाँ पर सभी एक्सचेंज में यहाँ पर कैटी टोकन लिस्ट होने जाएंगे। अभी बाइनेंस की तरफ से भी जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है। उसके बाद जब कंटिन्यू पे किसी ने क्लिक किया था तो नेक्स्ट पेज में इस टाइप की इंटरफेस आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैटी, इनका जो कैटिज़न का टोकन का नाम होने वाला है कैटी टोकन, ठीक है। यहाँ पर एलोकेशन डिटेल्स वगैरह, नीचे क्लेम का भी कुछ प्रोसेस आने वाले थे। तो यहाँ पर अगर ये ईयर ड्रॉप वाले पेज लाइव हो जाता तो मीन्स यहाँ पर कितना टोकन सब लोगों को मिलना था वो दिख जाती, बट ये एक्चुअली मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। मतलब उन लोगों ने लाइव करना नहीं चाह रहा था, बट ये जो लाइव होने वाले हैं ना क्लेम वाला पेज, वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। मान के चलो 48 आवर्स के अंदर यहाँ पर लाइव हो जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 48 आवर्स में ही क्यों बोल रही हूँ उसका भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप अगर टास्क सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर आपको एक न्यू टास्क मिलेगा, लॉगिन फॉर ईयर ड्रॉप फॉर 48 आवर्स के लिए। यहाँ पर देखो जितना भी टास्क मिलेगा इनको कंप्लीट करोगे तो आपको एक जेन टोकन यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, अब तक कैटिज़न में जितना भी टास्क आई है उनका कोई मतलब कि एक्सपायर डेट वगैरह नहीं होती है, वो आती है फिर कुछ नेक्स्ट रिन्यू होती है, ऐसे चलते रहते हैं। बट ये एक लौता ऐसा टास्क है जिसमें 48 आवर्स की बाउंडेशन लगा दी, मतलब इसके बाद चाह कर भी हम इस टास्क को कर नहीं सकते हैं। यही वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप इन टास्क को नहीं करते हो तो आपकी ईयर ड्रॉप यहाँ से छूट सकती है। क्योंकि देखो पहली बात तो इन लोगों ने गलती से ईयर ड्रॉप वाले पेज को यहाँ पर लाइव कर दिया। अब इससे हमको ये तो चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पर बाइनेंस पे यहाँ पर कैटी टोकन आने वाले हैं, कंफर्म हो चुका है। बट इन लोगों ने ये जो टास्क वाले सेक्शन में देखो ये 48 आवर्स के लिए ही क्यों रखा, क्योंकि बाकी जितने भी टास्क आती है ना उसका तो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, बट ये वाला 48 आवर्स के लिए क्यों रखा? हो सकती है उन लोगों ने ऐसी कोई ईयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी रखे जिसमें आपके पास एक जेन टोकन होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक जेन टोकन अगर आपके पास होगा तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कैटी टोकन मिलेगा। आपकी कैटी टोकन की जो एलोकेशन मिलने वाले हैं ईयर ड्रॉप के दौरान तो वो आपकी ज़्यादा मिले, ऐसी कुछ क्राइटेरिया होने वाला है। और 48 आवर्स के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे एंड इस टास्क को करने जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब तक ये वाला टास्क खत्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ही एक समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर जितना भी टास्क है, टोटल 6 टास्क है, 6 टास्क से आप टोटल 800 एक्सजेन टोकन ले सकते हो। तो कि जितना भी अकाउंट है 1 2 सभी में ये सारे टास्क कर डालो। और ट्विटर वाला टास्क को कैसे लिंक करते हैं वो चीज़ मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप समझ गए कि 48 आवर्स से मैंने क्यों बताई, क्योंकि इस टास्क में इन लोगों ने बाउंडेशन रख दी। चाहते 3-4 दिन और कर सकते थे, क्योंकि लिस्टिंग इनका 20 सितंबर को है, तो ये चाहकर भी 7-8 दिन के लिए कर सकते थे ना, बट नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है, इनका प्लान यही है कि 48 आवर्स
ये वाला टास्क हम करा देंगे ताकि लोगों के पास एक्सचेंज टोकन्स भी आ जाए, क्योंकि हमने अभी तक एक ऐसा कोई टास्क नहीं निकाला है जिससे यूज़र लोग एक्सचेंज टोकन यहाँ पर अर्न कर पाए। बट फिर भी ये लोग मतलब कि एयरड्रॉप क्राइटेरिया में एक्सचेंज टोकन का यहाँ पर जिक्र ज़रूर करेगा, इसलिए इन लोगों ने एंड मोमेंट पे एक टास्क दे दिया है ताकि यूज़र को ये ना लगे कि हमको मौका ही नहीं मिला फिर भी ऐसा कुछ। तो इन लोगों ने इन मोमेंट पे यहाँ पर 48 आवर्स के लिए रख दी, एक्सचेंज टोकन आप 800 अर्न कर सकते हो। एंड जैसे ही ये वाला टास्क खत्म हो जाएंगे, इनका एयरड्रॉप पेज क्लेम वाला पेज जैसे मैंने दिखाई, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती है, अपग्रेड वगैरह लोग कर सकती है, तो उस टाइप का एयरड्रॉप क्लेम वाले पेज यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो एयरड्रॉप क्लेम वाले पेज अगर आ जाए तब आप समझ लेना कि आपकी स्नैपशॉट हो चुका है। और एयरड्रॉप क्लेम वाले पेज अगर आ जाती है तो यहाँ पर आपकी कितना बैलेंस बन रही है वो सब दिख जाएंगे, और यहाँ पर क्लेम भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप एक्सचेंज में भी यहाँ पर विजुअल कर सकते हो, और वॉलेट टेलीग्राम वॉलेट में भी विजुअल कर सकते हो, एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट मतलब कि टॉन कीपर जैसे एक होगी उसमें भी आप विजुअल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर एयरड्रॉप क्लेम वाले पेज आ जाती है, दैट्स मीन आपकी स्नैपशॉट ले मतलब कि यहाँ पर स्नैपशॉट ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके बाद कोई भी अगर टास्क करते हो, अगर सपोज मैं मान के चलती हूँ क्लेम वाला पेज 14 सितंबर को आ गई, उसके बाद अगर आप यहाँ पर गोल्ड से प्लैटिनम जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब स्नैपशॉट लेने के बाद कोई भी टास्क यहाँ पर काउंट नहीं होने वाला है आपका, उसके पहले ही आपको सब कुछ करनी पड़ेगी। तो अभी भी आपके पास 48 आवर्स का टाइम है, जितना ग्राइंडिंग करना है कर लो, जितना फार्मिंग करना है कर लो, जितना कैट लेवल इंक्रीज़ करना है कर लो। जिन जिन अकाउंट पर अभी भी गोल्ड है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कल वाले टिप्स मैंने आपको बताई थी फीड सेक्शन वाला, तो उससे को ग्राइंडिंग करके फर्स्ट तरीके से यहाँ पर ग्रो कर लो, अपना कैट लेवल 36 अबव रखो ताकि आप प्लैटिनम में भी पहुँच जाओ। और एक चीज़ मैं एकदम बोल रही हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया प्लैटिनम लीग रखो ही रखो, क्योंकि अगर आप चाहते हो अच्छा अमाउंट का आपको एयरड्रॉप मिले तो ये क्राइटेरिया रखो। अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं यार कि गोल्ड में है तो क्या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यार मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया आपको मैं, ये रखनी है। अगर आप एक अच्छा अमाउंट का, एक डिसेंट सा अमाउंट का यहाँ पर एयरड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लैटिनम तो रखो ही रखो। ठीक है, उसके नीचे वाले मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। अगर देखो अभी भी लोग ये बोलते हैं कि 7 दिन के पहले यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दे दूँगी जहाँ पर लोगों ने 3 दिन में यहाँ पर प्लैटिनम तक की सफ़र कंप्लीट किया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई क्लिकबेट वगैरह नहीं किया हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताई कि हमारे मेंबर्स ने ये चीज़ कंप्लीट किया है इस तरीके से। अगर आप कमेंट्स में पढ़ोगे, कमेंट्स में भी आपको प्रूफ मिल जाएंगे। तो ये मैं कोई अलग से बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ, अलग बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बोल देते हैं कि बड़ा चढ़ा के क्लिकबेट, बट मैं आपको जेन्युइन स्टेप बताई हूँ कि 3 दिन में भी पॉसिबल है। इससे क्या होगा, आप मोटिवेट हो गए कि हो ये पॉसिबल है भाई, तो क्यों ना हम कोशिश करें। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 3 दिन में भी पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, डेडलाइन मान के चलो 13 सितंबर के पहले कोशिश करो, जितना जीजा लगा सकते हो लगा दो, 24 आवर्स रैंडमली फार्मिंग करो, और 13 के पहले आप ये चीज़ कंप्लीट कर लो। आज 11 सितंबर, आज और कल में आप कोशिश करो जितना भी आपके पास अकाउंट है सबको सब मिनिमम प्लैटिनम तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि आपको एक्सचेंज वाला टास्क को कंप्लीट पूरी तरीके से करनी है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया बन सकती है मेरे हिसाब से, मुझे जितना अंदर से लग रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ट्विटर वाले टास्क को कैसे करोगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा सेटिंग से मैं बता देती हूँ। टेलीग्राम की सेटिंग 3 लाइन मेनू पे क्लिक करना, सेटिंग्स पे चले जाना, वहाँ पर आने के बाद देखो वो चैट का सेटिंग्स मिलेगा। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, चैट सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। तो एकदम से नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन ऐप ब्राउजर। तो ये अगर आपकी इसमें ऑन है, इसको सिंपली ऑफ कर देना होगा। जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तब क्या होगा, आ जाओ टास्क वाले सेक्शन में, फिर से यहाँ पर फॉलो ट्विटर वाला जो टास्क जो आप कंप्लीट करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। फिर देखो यहाँ पर लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, उसके पहले आपको कनेक्ट ट्विटर का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करेगा। इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ओपन इन क्रोम ब्राउजर, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रोम का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो पेज है ना, ट्विटर लॉगिन वाला पेज, आपकी ट्विटर मतलब कि क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देकर आप लॉगिन पे क्लिक कर दो, लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑथोराइज एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली ऑथोराइज कर देना। उसके बाद एक सेंड मैसेज वाला ऑप्शन आएगा, इसको जैसे क्लिक करते हो फिर आप आ जाओ टास्क वाले सेशन में। उसके पहले यहाँ पर ओपन विथ का ऑप्शन मिलेगा, तो जिस भी एप्लीकेशन में आपकी टेलीग्राम अकाउंट ओपन है उसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर टास्क वाले एक्शन में फिर से आप गो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा लोडिंग होगा और ट्विटर कनेक्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर आपको उसके रिगार्डिंग जो भी रिवार्ड है वो आपको सक्सेसफुली मिल जाएंगे। तो प्रोसेस ईजी है। उसके बाद देखो एक अकाउंट से कर लिया, दूसरे अकाउंट से कैसे करोगे, सिंपली क्रोम में जाना, उसी ट्विटर अकाउंट को लॉग आउट कर देना क्रोम से, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस दोहराना, और जब सेकंड टाइम करोगे तो सेकंड वाला ट्विटर अकाउंट को लॉगिन करके कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ट्विटर फॉलो वाला टास्क कर रहे हो जो कि बेसिकली नहीं होते नॉर्मली, उस टाइम आपको जिस वाले ट्विटर अकाउंट को फॉलो करने के लिए बोला है उन सभी ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना है। जैसे वनीला हो गई, एक और आते बॉम्बर करके कुछ, उन दोनों को फॉलो करना। अदरवाइज आप फॉलो नहीं करोगे सेम अकाउंट से ही तो आपकी ट्विटर वाला टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि जिस ट्विटर अकाउंट को आपने लॉगिन किए हो, आई मीन लिंक किए हो, उसी ट्विटर अकाउंट से आप इनका जो भी सोशल ट्विटर अकाउंट था उनको फॉलो कर देना। जैसे फॉलो कर लेते हो तो हो जाएंगे। थोड़ा तो लोडिंग लेता है, कुछ सेकंड है, मतलब कि स्लो वगैरह है, तो जैसे कर लोगे हो जाएंगे। तो ट्विटर वाला टास्क में मैंने बता दिया। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ट्विटर वाला टास्क नहीं हो रही है।
अगेन मैं आपको एक रिपीट करा देती हूँ कि कौन सी चीज़ पे आपकी एडॉप यहाँ पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़, आपकी ये जो कैट लेवल है, हाईएस्ट कैट लेवल, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉफिट पर सेकंड ए रेशियो है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि आपकी कैट लेवल मान के चलो। सेकंड थिंग, ऑन चेन ट्रांजेक्शन, अपना कितना ऑन चेन ट्रांजेक्शन किया हो, वो सारी चीज़ आपको यहीं पर रिपोर्ट का ऑप्शन में क्लिक करना, उधर आपको मिल जाएंगे कितना ऑन चेन ट्रांजेक्शन किया हो। थर्ड चीज़, आपने कितना दिन तक डेली चेक इन किए हो या फिर कोई अगर परचेस वगैरह किए हो, कितना अमाउंट का आपने परचेस वगैरह किया हो, वो थर्ड चीज़। चौथा चीज़, यहाँ पर एक्सीडेंट टोकन आपके पास कितना होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कितना एक्सीडेंट टोकन है, तो यहाँ पर माइन का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, माई एसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको दिख जाएंगे कि आपके पास कितना एक्सीडेंट टोकन है, कितना वीकेटी पॉइंट्स है, फिश पॉइंट सबसे मिल जाएंगे। 1 2 3 4, चौथा पॉइंट मैंने बता दिया। पांचवा कि आपके पास डब्ल्यू कैटी या फिर एक्सीडेंट टोकन कितना है, वो भी आपको माई एसेट सेक्शन में दिख जाएंगे। डब्ल्यू कैटी देखो 7 दिन के लिए था, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाई, तो वो भी पॉइंट्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक्सीडेंट टोकन है, तो ये कितना आपके पास है, ये मैटर कर जाती है, ठीक है। ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। और आपकी मिनिमम जो लीग लेवल है वो प्लैटिनम तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि कैटिसन से आपको अच्छा अमाउंट का आपका प्रॉफिट हो, तो मिनिमम आपका प्लैटिनम लेवल तक होना चाहिए। फिर भी कुछ यूज़र अभी भी बोलेंगे कि प्लैटिनम में 7 दिन पहले यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। यार, यहाँ पर 3 दिन में लोगों ने करके रखा है, प्रूफ भर भर के है, और आप बोले 7 दिन, यहाँ पर कोशिश करोगे ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और देखो, जिन लोगों ने 3 दिन में किया था, मत समझ लेना कि ईजी है। उन लोगों ने करीब मेहनत की बात है 3 दिन में कंप्लीट किया, उनको पता है कि कितना ऑन स्क्रीन टाइम उन लोगों ने बिताई है, ठीक है। तो 3 दिन का प्रोसेस भी मतलब कि कर लोगे, अगर आप चाहोगे तो कर लोगे। अगर आपके यहाँ पर कैट लेवल 24 26 है, तो एक दिन में आप 30 तक ले जाओ, दूसरा दिन में आपकी 34 35 तक हो जाएंगे। और जिस दिन आप 33 प्लस कर लेते हो, उससे बस 12 घंटे लगेंगे आपकी 36 तक पहुंचने में, समझ रही हो। बाकी कल वाले टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कल वाले टिप्स वाला वीडियो ये देख ही लेना, वरना आप अफसोस करोगे बाद में, क्यों नहीं देखा, क्यों 26 लेवल पे आने के बाद भी अगर आपसे हाथ से ईयरडॉप छूट जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपके पास 48 आवर्स है, तब तक कर लो। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्नैपशॉट शायद 13 या 14 को लिया जाएगा, या फिर उसी दिन क्लेम वाले पेज यहाँ पर मेरे हिसाब से 13 से 14 के बीच में, या फिर मान के चलो 15 के पहले यहाँ पर यार्डो वाले पेज लाइव हो जाएंगे। और क्लेम शायद 18 को होने वाला है, 18 के आसपास क्लेम आई थिंक स्टार्ट होंगे, फिर 20 को लिस्टिंग होगा, ऐसे कुछ सीरियल होने वाला है। कंफर्म तो नहीं है, बट एक्सपेक्ट करके वही चल रही है। तो आपके पास 48 आवर्स टाइम है, एक्सटेंड वाला टास्क कर डालो, प्लैटिनम तक पहुंच जाओ। जितना मैक्सिमम आप यहाँ पर कैट लेवल इंक्रीज कर सकते हो कर लो। देखो, इतना कम दिन पे आपकी प्लैटिनम से डायमंड तो नहीं पहुँच सकते, इतना झूठा उम्मीद नहीं दूंगी, बट आप अपना कैट लेवल को इंक्रीज करते जाओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिट पर सेकंड भी इंक्रीज होंगे ना, तो उस हिसाब से भी आपको एयरडॉप ज़्यादा मिल सकती है। समझो इस चीज़ को, क्योंकि प्लैटिनम लीग वाले आपकी नॉर्मल क्राइटेरिया होंगे, और उसके बाद जितना कैट लेवल होगा या फिर जितना प्रॉफिट पर स्पीड होगा, उस हिसाब से आपका एलोकेशन मिलेगा। आई होप कि मैं इस वीडियो में समझा पाई हूँ। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट देते रहूँगी, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेने हैं। सभी प्रकार का आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। और जिस दिन क्लेम स्टार्ट होगा, कैसे क्लेम करना है, क्लेम के बाद कैसे आप उसको सेल कर सकते हो प्रोसेस, एंड कैसे बैंक में पैसे ले सकते हो, सब कुछ मैं बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक मचाते रहो। थैंक यू।